किसान भाइयों, आज मैं शामली में हूँ, सूर्या पेस्टिसाइड। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले तो भाई जी थोड़ा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम शिवम है और मेरी फर्म का नाम सूर्या पेस्टिसाइड शामली है। हाँ, वैसे तो सब जानते हैं आपको भाई जी, वीडियो देखते रहते हैं आपकी जी। तो जैसे समस्या सुंडी की है किसानों के सामने, अभी भी मैं यहाँ बैठा था, कई किसान आए भाई सुंडी के समस्या आ रही गन्ने में, तो क्या दे रहे आप और किस प्रकार से जो है इसे रुकवा रहे? देखो, हमारे पास वैसे सुंडी रोकने की बहुत सारे टेक्निकल्स हैं इस समय जी। लेकिन जो इस समय हम किसी के खेत का रिस्क न लेकर उस वही टेक्निकल की ओर जाते हैं जिनके हमें भरोसा हो। जी। जैसे कि बायो सिग्नेचर कंपनी का आपने नाम सुना होगा, डीसीएम और सेंटर। जी जी जी। एक तो ये डीसीएम और सेंटर की ओर हम ज़्यादा चलते हैं। अच्छा। क्योंकि ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है। कई बार ऐसा होता है जो हम आपको दवाइयाँ दें, उन्हें देने के बाद भी आपको समस्याएं आ जाती हैं, तो उन्हें रोकने के लिए हमारे पास एक लास्ट ब्रह्मास्त्र बचता है, ये डीसीएम अच्छा प्लस सेंटर। जी। एक और, लेकिन इसमें एक कमी थी, थोड़ी सी कमी क्या, वो इसकी खासियत भी थी, इसे लगाने के बाद जलन महसूस होती थी। अच्छा। तो हमने ये चीज़ कंपनी को बताया तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया और उसकी जगह उन्होंने एक रुतबा करके दवाई निकाल ली है। अच्छा अच्छा। ये दवाई कंपनी ने निकाल दी थी, रुतबा इसी के साथ है? इसी के साथ है ये। आप सेंटर की जगह अगर आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आपको जलन भी कम महसूस होगी और आपके रिजल्ट पहले से 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा अच्छा। आप ग्रोथ प्रमोटर की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इन दवा का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको इतनी बढ़िया ग्रोथ देगी, बहुत बढ़िया। अभी ये किसान भाई हमारे पास आए, इन्होंने अपने किसी पड़ोसी के यहाँ देखा कि डीसीएम सेंटर का इस्तेमाल उसने करा और उसके यहाँ पे इंतहा ग्रोथ हुई। ये बैठे भाई साहब, आप इनसे पूछ सकते हो। और दूसरी बात जो मैं किसान साथियों को बता दूं, देखो आप जब तक गन्ने की पक्की गोब नहीं बनेगी, आपको रिजल्ट छोटे ही मिलेंगे। क्योंकि आप जो स्प्रे कर रहे हो, जिस टाइम स्प्रे कर रहे हो उतने पत्तों पर असर रहेगा। जो नए पत्ते निकलेंगे वो फंसेंगे। हमने सभी किसान भाइयों को बताया भी था कि 15 तारीख से पहले स्प्रे कर लो, लाभ में रहोगे। हाँ, मई में ना। हाँ, और अगर आप समय निकाल कर स्प्रे करोगे तो आपको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना होगा। अच्छा, सुंडी के बारे में बताओ सूर्या भाई। जैसा मान लो किसी खेत में सुंडी लग रही है और गोब के अंदर सुंडी चली गई, हमने देखा कि आप कोई भी दवा लगा लो वो जल्दी सी मरती नहीं, और किसान उसे अगले दिन फाड़ के देखेगा और फोन करेगा आपको, या आवेगा कि भाई सुंडी मरी नहीं। ये क्या समस्या है, क्यों ऐसा है? इसका भी एक तरीका होता है जी। हम आपको कोई सा भी टेक्निकल या किसी भी कंपनी की अगर आपको हम दवाई दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो भी हम आपको दवाई देंगे वो सिस्टमिक होती है एक दवा जी। सिस्टमिक होने में समय लगेगा। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि डायरेक्ट दवा टच कर देगी गन्ने के अंदर, क्योंकि वो गहराई में मिलेगी आप। बिल्कुल। अब वो इतनी लंबी सुंडी होती है, अब वो एक दिन में तो बनेगी। हाँ, वो 10 से 15 दिन का टाइमिंग लेती है। अब जब 10 से 15 दिन के अंदर वो पहुंच जाए और जब वो पौधे की श्वसन क्रिया को ही बाधित कर देगी, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बाधित कर देगी, किसान को गन्ना अपना पीला होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी निगाह उस पर जब पड़ेगी और जब वो कहेगा कि हाँ मेरा खेत रुक गया और मेरे यहाँ सुंडी आ गई, तब स्प्रे। तो किसान साथियों, आप किसी भी कंपनी का करो, मैं किसी का प्रचार नहीं करता कि फलानी डिग्री, किसी का भी अगर आप कोई भी हैवी सिस्टमिक यूज कर रहे हो तो उसे सिस्टमिक होने में समय लगेगा। सुंडी उसे खावेगी, खाने के बाद उसका जबाड़ा लोक हो, जब वो जबाड़ा लोक हो जाएगा, उस लोक होने के बाद ही आपका सुंडी मरनी स्टार्ट होगी। और इस प्रक्रिया में पहले जो है समय लगता था। जी 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 जी। पिछले साल इस प्रक्रिया में 4-5 दिन में हो जाता था काम। अब यही काम 10 से 15 दिन में हो रहा। जी जी। से सुंडी ना कहीं रेजिस्टेंस पावर बना ली दवाई पड़ती, और ये समस्याओं का सामना हम सबको फिलहाल इस समय मतलब किसान को दवा करने के बाद थोड़ा सा समय देना चाहिए कि? बिल्कुल, वो जैसा जैसा पानी देता रहेगा, सिस्टमिक दवा XYZ कुछ भी इस्तेमाल पत्ते में सारे में पौधे में जहर आ जाएगा, वो सुंडी 10-12 दिन में। ऐसा भी हो जाता है, कई बार पत्ते में जहर हो गया, वो सुंडी खा ही नहीं रही, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उसका मुंह लगा के खा ले। जी। जो गन्ने की बोरी के उसमें जो सुंडी जाए, हाँ जी, वहाँ तो 1 लाख रुपए नहीं, उसमें दवा तो डायरेक्ट टच ही नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं। वो वहाँ का नुकसान पहले दिन से बंद हो जाएगा। हाँ, जो नुकसान है आपका लगभग वो नुकसान बंद हो सकता है, बंद हो जाएगा। और धीरे सोचो आप भाई, मान के चलो ये करना है, सुंडी यहाँ बैठी, आप कैसे पूछा दोगे इसके अंदर दवा एकदम से? अच्छा, इसमें एक बात मैं जोड़ूंगा, बहुत सारे किसान भाई ये कहें कि भाई फ्यूराडान डाल दी हमने तो और वो हो जाएगा। हाँ। जबकि मेरा मानना ये है कि फ्यूराडान भी सुंडी को नहीं मारती, चाहे आप 2 किलो बीघे का भी डाल रहे, 1 किलो का वो भी नहीं मारने की। ऐसा कमेंट करके बताओ, ऐसा कौन सा किसान है जिसने फ्यूराडान से सुंडी मार दी हो? नहीं है, और अपनी जान का भी नुकसान है, और अपनी जान का नुकसान ज्यादा कर लिया। पैसे तो लग जाओ 2 फालतू, लेकिन नकली ना। बिल्कुल नहीं, नकली से ज्यादा मैं इसका निष्कर्ष थोड़ा सा आपको बताऊं
देखो, एक तो मैं तो सूर्या भाई कभी भी ये नहीं कहता किसान को एक के नीचे दवाई डाल लो। हाँ। जब आप स्प्रे अगर समय पे लगा रहे तो ऊपर से ही काम हो जाएगा सारा, पहली चीज। नीचे कीड़ा है कहाँ? है नहीं। दूसरा, अगर 30 दिन का आपने अपना एक टाइम बना लिया, मुझे 30 दिन पे स्प्रे करनी, समय रख के, चाहे रोग है चाहे नहीं है, उसमें आप चाहे हल्की दवा का इस्तेमाल करते रहो तब भी काम हो जाएगा, लेकिन समय पे समय का बहुत सारा खेल यही हो रहा है। तो राहुल भाई, आप एक बार बताओ, जैसा आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपका मानना है कि दवाई से ज्यादा समय का महत्व है? समय पर दवाई लगनी या फिर दवाई की क्वालिटी ज्यादा अच्छी निर्भर करे? समय पर दवाई लगे, क्वालिटी भी काम करेगी। हाँ, अगर हमारा समय ही नहीं, अगर हम लगा ही नहीं रहे, टाइमिंग देख रहे। हाँ, जैसा आपने पिछले साल ये यूज करी दवाइयाँ XYZ हमारी ले ली, इसके लिए आपका किसान साथियों को क्या लगा है कि आपने सही यूज करी? क्या दवाई पर रिजल्ट काफी लंबे टाइम तक आप क्या बताए अनुसार हमने ज्यादा टाइम तक किया, जिन्होंने आपने बोला कि 70-75 दिन तक हमने डिसइंफेक्टेड बाद। उसका भी खेल ये था कि वो मैंने समय पर बताई। अगर ये चीज मान के चलो आपका रोग आ रहा है, आप बता दूं मैं कैसे भी काम नहीं करने की टाइम से लगी, इस टाइम से लगाई आपने। समय का 15 दिन पहले हाँ, लगता, यानी कि 15 के आसपास, तो हल्की दवा भी काम करती है। बिल्कुल, आप दवाइयाँ सबकी अच्छी है, हमारा बिल्कुल भी ना हमें जज कर सकते कौन सही कौन गलत। तितली के आने के टाइम पे दी तो ये स्प्रे होता, बिल्कुल, हाँ। तो हल्की दवा भी काम करेगी। बिल्कुल, अगर ये काम हो गया सुंडी बनने के बाद सब फेल है जी। तो बाद में मारने का तरीका कुछ ही अपना लो, मरे ना मरे, लेकिन टाइम लेगा फिर तो खेत सुधरने में। वो तो खत्म हो बनने के जाएगा। बाद भी जैसे ये लगी, हमने तो देखा भाई, 20 दिनों के बाद में इस्तेमाल हुआ, हाँ। तो में जितने लेट हो के गए पहले मरी है। पहले हफ्ते में आ रहा था तो बोरो, जून के पहले हफ्ते में, अब आ रहा है 2 महीने से पहले। अब तो जी फरवरी में आ जा। अजी हर वक्त रहे, अब तो हर वक्त है जी। अब अच्छा, एक चीज और होगी, पहले सर्कल हो रहा था, तितली आई, अंडे आए, फला, अब तितली भी है, अंडे भी हैं, सुंडी भी है, सारी चीज इकट्ठी है। सारी चीज। कर लो, बताओ क्या करो। एक बात कहूँ, जैसा आपने एक वीडियो में बताया था, तो उसके 5 से 15 के बीच में, मई के बाद में 15 के बीच में स्प्रे हो जाए, तो आप अपनी वीडियो में समय सारणी डालो जाएगा। बिल्कुल वो समय पे ही देखना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई जी। अच्छा जी भाई बहुत साहब, सारी नमस्कार। जानकारी मिली आज फिर। नमस्कार।